अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर मलिक। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाजरीन कराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मुतासरा लड़की जिसका नाम है मासूमा, जो कि रावलपिंडी की रिहायशी है। और इसके साथ क्या वाक़या हुआ, आइए हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बहरहाल इन्होंने हमें, हमारे जब ये ऑफ़िस में आई तो इन्होंने हमें ये बताया कि इनका निकाह जो है वो 6 साल कबल हुआ था इमरान ग़ुलाम अली से, जो कि 6 साल कबल जो है इनका निकाह हुआ। उसके बाद जो है वो अभी तक इनकी रुखसती नहीं हुई। आइए हम इनसे जानते हैं, मासूमा से, कि रुखसती ना होने की वजह क्या है और क्या इन्होंने जो है उनसे रब्ता किया है, क्या पुलिस से रब्ता किया है। जी आइए हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मासूमा रुबाब है। मैं एक टीवी शो में गई थी और उस शो में मैं एज़ आ मॉडल थी और मेरे साथ जो गेस्ट थे वो ग़ुलाम अली साहब के बेटे आमिर ग़ुलाम अली ख़ान और आमिर ग़ुलाम अली ख़ान के साथ ही मेरे ये जो हस्बैंड है ये आए हुए थे। हमारी फ़र्स्ट मुलाकात उधर हुई थी और मेरी पिक्चर्स इन्होंने बनाई थी और ये पिक्चर्स इन्होंने व्हाट्सएप कर दी थी और मैं एज़ आ मॉडल उधर गई थी। उसके बाद पिक्चर सेंड कर दी। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगा इन्होंने मेरी मदर से डायरेक्ट रब्ता किया और मैं मोबाइल भी अपनी मदर का यूज़ करती थी। मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ थी, पार्लर जाती थी। इन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, बातचीत हुई तो पता लगा कि हम अहले तशी हैं और वो भी अहले तशी हैं। इन्होंने कहा अच्छा आज ही आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। ये हमारे घर आए, इनको मेरी मदर, मेरी फैमिली अच्छी लगी। इन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। खैर मेरा रिश्ता तय हो गया था क्योंकि इन्होंने बताया था कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और सिंगिंग का मुझे शौक़ है। ठीक है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब निकाह हो गया तो उसके बाद बहुत सी बातें खुली। खैर जब ये लोग आए थे तो तय मंगनी हुई थी, उस्मानिया होटल में मेरी मंगनी थी। ये लोग मंगनी करने के लिए आए थे, इनकी भी फैमिली थी और मेरी भी फैमिली थी। बाकायदा मैं ब्राइडल बनी थी, सारे गेस्ट आए थे। तो मंगनी करने ये लोग आए थे। इन्होंने कहा कि हम निकाह करेंगे। ये मौलवी लेकर आए, निकाह हुआ। निकाह में 5,000 हक मेहर, 5,000 पॉकेट मनी, 5 तोले सोना लिखा गया था। निकाह हो गया। जब निकाह हो गया उसके बाद इनका हमारे घर में आना जाना, रहना, खाना पीना, इसी तरह ये तकरीबन रहते भी हमारे घर थे। और इमरान ने मुझे ये बताया था कि मैं शोबिस में हूँ और शोबिस में मैं 19 साल से हूँ, लेकिन ये इतने सेटल नहीं थे। इनके पास सिर्फ एक बाइक थी। इनको मैंने सपोर्ट किया, इनको मैंने मॉडल्स दी, इनको मैंने काम दिलवाया, अपनी फैमिली में शो करवाती थी। जैसे नानकों में कोई फंक्शन आ गया या दादकों में कोई फंक्शन, इनके मैं शोज़ करवाती थी। इनको मैंने मॉडल्स दी, इन्होंने सॉन्ग किया, बल्कि इनका मेकअप करना, इनको सपोर्ट करना मैंने इनके साथ बहुत किया। इनको वायरल भी किया, इनकी वीडियोस वगैरह। खैर इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ आ गए थे। इनकी सिस्टर की शादी हुई तो फिर उसी सिस्टर की डेथ होगी तो इनके तो फैमिलीज़ कुछ इशू बने। फिर इन घर में इनकी कुछ लड़ाइयाँ हुई। इन्होंने कहा कि मैं ना सेपरेट घर बनाऊँगा तो तुम्हें शादी करके लेके जाऊँगा। और हमारी तरफ से तो कंप्लीट तैयारी थी। मेरी मदर बीमार थी और वो यही चाहती थी कि तुम अपने घर वाली हो जो। खैर इन्होंने आए हमारे घर में, बात वगैरह तय हुई। इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे। फिर जब कुछ टाइम गुजरा इनका रवैया मेरे साथ बदलने लग गया। मैंने इनके बहुत ज़्यादा फेयर्स पकड़े। जब भी मैं इनका फेयर पकड़ती थी यही कहते थे कि मेरे ये मॉडल है, ये मेरे साथ मॉडलिंग करना चाहती है। एक मॉरिशस में कोई औरत है, उसके साथ भी इसके कोई गंदे लिंक्स थे, उससे भी ये पैसे लूट के खाता रहा। अब मैं मीडिया में इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ जिस तरह इसने मेरे साथ बुरा किया ना और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मुझे हक दिलवाया जाए कि इसने मेरी ज़िंदगी, मेरी 5 साल ज़िंदगी का बहुत लंबा पीरियड होता है, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। आप ये बताइए कि आपने मुतलका थाने से रब्ता किया था, क्या वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दी थी और थाने वालों ने क्या आपको जो है वो यकीन दहानी कराई थी? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी मैं रेस कोर्स थाने गई थी, उधर से इसको कॉल्स वगैरह की थी पर ये उधर पेश नहीं हुआ, ये बहाने करता रहा। फिर 2-3 दिन गुजर गए थे, फिर ये डायरेक्ट अदालत गया और मैंने
थाने में एप्लीकेशन भी यही दी थी कि मेरा निकाह हुआ है, जब भी रुखसती का कहती हूँ रुखसती डिले कर देता है, गलत लड़कियों के साथ इसके रिलेशन है, तो मुझे लेके भी नहीं जाता ना मुझे छोड़ता, और कहता है मेरा जो कुछ करना है कर लो, कानून भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। अब कुछ दिन पहले मैं इसी आस पे बैठी हूँ कि ये मुझे आएगा ले जाएगा, और मैं इसके हक में बैठी हूँ क्योंकि मैं कहीं, इसने मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर किया। मुझे कहता है कि अगर तुम मीडिया में गई या कुछ कहा तो मैं तुम्हारी पिक्स वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हें जलील करूंगा, मैं तुम्हें गंदा करूंगा। मेरी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे मैं जलील हूँ, क्योंकि मैं इसके हक में बैठी हूँ, इसके निकाह में बैठी हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन है। बल्कि मैंने कहीं जाना भी होता था मैं इसे इजाज़त लेके जाती थी, इसे पूछ के जाती थी। मुझे ये ज़हनी टॉर्चर करता है। मुझे उधर से थाने से अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला, बल्कि ये अगले दिन 2-3 दिन के बाद ना ये उधर चला गया था कोर्ट में, और उस कोर्ट में जाके इसने एक्सेप्ट किया मेरी बीवी है, मैं ले जाना चाहता हूँ, पर मेरी जो है सास रुखसती नहीं करी। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी मदर ने तो कब से तैयारी करके रखी हुई है। मेरी मदर खुद बीमार है, वो खुद ये चाहती है कि मैं उनकी ज़िंदगी में अपनी घर वाली हो जाऊँ। तो मुझे काइंडली इंसाफ दिलवाया जाए, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। अब कुछ दिन गुजरे हैं, ये मेरी फ्रेंड है तायरा नाम बताती, लेकिन तायरा उसका नाम नहीं, हिजाब है, उसकी 22 साल की बेटी है सानिया, उसके साथ इसके गलत रिलेशन है। जब मैं उनके घर की, जब हम लोगों ने शोर मचाया तो उन माँ बेटियों के आपस में लड़ाई हुई। माँ कहती है बेटे के साथ रिलेशन है, बेटी कहती है माँ के साथ। फिर बेटी ने कहा कि मेरी माँ ने इमरान गुलाम अली खान के साथ मता किया हुआ है। मुझे ये ज़हनी टॉर्चर कर रहा है बहुत ज़्यादा, ना मुझे छोड़ है ना मुझे लेके जा रहा है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, और बहुत से शो हैं जिसमें इसने बताया है, और मेरी इससे अरेंज हुई थी, और मैं इसके साथ बहुत सिंसियर चली हूँ। जिधर जाती थी इसको अपने साथ लेके जाती थी, और ये इसने मुझे बहुत ज़हनी टॉर्चर किया, और इसकी फैमिली भी इसके साथ मुलव्विस है। ये मेरे घर का रेंट भी खाता रहा, ये मेरे घर में आता रहा, खाता रहा। भाई देखे, मैंने से कोई चीज़ नहीं छुपाई। ये मुझे अपने सके भाइयों का, किसी का नंबर नहीं मोबाइल में रखने देता था, सके भाई सकी बहनों का, इवन के इसकी बहनें भी मेरे साथ हैं। मेरे पास इसका मैं इसकी बीवी थी, मेरे पास इसका एक ID कार्ड भी नहीं था, इसकी बहनों ने मुझे वो ID कार्ड निकाल के दिया। इसकी फैमिली, इसकी बहनें ने कहा कि ये हमारा भाई आपके साथ गलत कर रहा है, आप हक पे हो भाभी। तो मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मेरा इमरान मेरे साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है, तो मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मैं बहुत अपसेट हूँ इस मामले को लेकर। जी, जैसा कि आपने सुना मासूमा की कहानी, मासूमा की ज़ुबानी, इनका आला हुकाम से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब से और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से ये मुतालबा है, इन्होंने अपील की है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने जैसे बयान किया कि इनके साथ जो रुएदात हुई 6 साल कबल जो है, और हालांकि इन्होंने मुतअद्दिद बार जो है कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, बावजूद उसके जो है इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, और वो बंदा जो है वो मुसलसल जो है इनको टॉर्चर करता रहा, अभी तक जो है वो टॉर्चर कर रहा है। और लिहाजा आला हुकाम से हम भी अपील करते हैं आपकी आवाज़ की जानिब से कि इनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। आइए अब इनकी मदर से बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ और कैसे हुआ। ये मेरे घर इसी तरह आया है, और मेरी बेटी का इसने रिश्ता मांगा, और मुझे मतलब बहुत इज़्ज़त देता था। मुझे नहीं पता ये इतने गंदे ख़ानदान का बंदा है। और ये कहता था मेरा वालिद जो है ना बैंक में जॉब करता है। और अभी हमें कुछ दिनों पता चला, काफ़ी लोगों ने, हमारे सैयद हैं उनके ही महल्ले, उन्होंने बताया इसका बाप तो ढोल बजाने वाला है। मैं इतनी शर्मिंदा हुई, मैं अच्छे ख़ानदान से बिलोंग रखती हूँ, और मेरी बेटी और मुझे टार्चर करता है। मेरी सेहत देखो मेरा क्या हाल कर दिया इसने। मैंने अपनी बेटी की टेंशन ले और मैंने अपनी बीमारी लगा दी है, और मैं बेवा औरत हूँ, और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उसने मेरी बेटी की 6 साल ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरी बेटी पढ़ी थी, उसने पढ़ाई भी छुड़ा दी है, और वो खुद मतलब आवारा फिर रहा है।